गुड मॉर्निंग। जनरल स्टडी 2020 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं कृष्ण मोहन जीएस स्पेशल टॉपिक की इस सीरीज़ में आज इस वीडियो में 5 वर्षीय योजना 5 इयर्स प्लान से जुड़ी वैसे तथ्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जहां से लगभग सभी एग्ज़ाम्स रेलवे, एसएससी, डिफेंस तथा ऑल स्टेट लेवल के एग्ज़ाम अप टू पीसीएस तक प्रश्न पूछे जाते हैं तथा संभावित जो भी एग्ज़ाम्स है स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल का हो उसमें इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं और टॉपिक्स के कंसेप्ट को क्लियर कराने के साथ साथ नीचे पूछे गए प्रश्न को भी संग्रह किया गया है, जहां से आप इस ट्रेंड को समझ पाएंगे कि आज का ट्रेंड में कैसे प्रश्न आते हैं, आने की कैसा प्रश्न संभावना हो सकता है। चलिए वीडियो को हम शुरुआत करते हैं, आप वीडियो को पूरा देखें। एक नोट, जितने भी सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो ऑलरेडी कलर किया हुआ है। आप जितने भी सारे कलर पॉइंट्स हैं उसे आप माइंड में रखें, इट मीन्स याद रखें। प्रश्न वहीं से बने थे, बने हैं और बनेंगे। भारत में पंचवर्षीय योजना, इसके इतिहास को जान लेते हैं कि योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ और इस योजना आयोग को अनुमोदित करने वाला एक अलग संस्था जिसका नाम था राष्ट्रीय विकास परिषद, उसका गठन 6 अगस्त 1952 का हुआ। एक बार एग्जाम में प्रश्न आया था कि ऐसी कौन सी संस्था है जो योजना आयोग को मुख्य रूप से अनुमोदित करता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजना का जो अवधि रहा है हमेशा 5 वर्षों का रहा है, जिसमें पहला अवधि था इसका 1951 से 1956, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 योजना आयोग का ये अवधि था प्रथम पंचवर्षीय योजना का। और इस तरह से 5-5 साल को ऐड होते हुए गया, लेकिन बीच बीच में योजना आयोग को कभी भारत पाकिस्तान के युद्ध के कारण, कभी इंडिया चाइना युद्ध के कारण, कभी सरकार बदलने के कारण योजना आयोग को क्या किया गया, 1 वर्षीय रूप में चलाया गया। इस रूप उसमें पहला 1966 से 69 में 3 साल के लिए, उसके बाद 2 साल के लिए 1978 से 1980 और थर्ड 1990 से 1992। मैंने इसे 3 पार्ट्स में किया है। फर्स्ट में योजना और उसकी अवधि को डाला है, सेकेंड में मुख्य उद्देश्य और थर्ड में सांख्यिकी विधि, जिसे मॉडल आधारित के रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पहला है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब हुआ, तो 1951 से 1956 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो कृषि उत्पाद में वृद्धि, उत्पादन, आय तथा धन का समान वितरण हो। उसके बाद ये किस मॉडल पे आधारित था, तो हेराल्ड-डोमर मॉडल। चलिए फिर उसी तरह से दूसरा पंचवर्षीय योजना, आप उसमें 5 साल जोड़ दें, 1956 था, 1956 से 61। उसके बाद इसके मुख्य उद्देश्य को जानते हैं, औद्योगिक उत्पाद में वृद्धि क्या था, सेकेंड पंचवर्षीय योजना मतलब दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक उत्पाद में वृद्धि करना। इसके एक फैक्ट्स नीचे हैं, भारी उद्योग का विकास, और ये जो था पीसी महालनोबिस मॉडल पे आधारित था। एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताइए दूसरी पंचवर्षीय योजना जो था किस मॉडल पर आधारित था, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा पीसी महालनोबिस। चलिए इसी तरह से तीसरा पंचवर्षीय योजना देखते हैं जो 1956 से क्या रहा, 1961। इसके जो मुख्य उद्देश्य थे, खाद्यान्न के उत्पादन में आत्मनिर्भरता, नेक्स्ट रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, नेक्स्ट असमानता में कमी लाना। और ये जो मॉडल था इसमें 3 सांख्यिकी विधि थे, सैंडी, चक्रवर्ती और पीसी महालनोबिस। इसे तीनों सांख्यिकी विधि के नाम से जाना जाता है। इसमें तीनों ऑप्शन में कोई भी रहेगा तो उत्तर सही होगा, या तीनों भी रह सकता है। चलिए इसके बाद तीसरे पंचवर्षीय योजना जैसा ही समाप्त होता है, उसके बाद 3 साल के लिए 1 वर्षीय योजना आता है, जिसे योजना अवकाश के नाम से भी जाना जाता है। इसमें प्रथम, अब आप देखिए 1900 हमने शुरुआत किया है, प्रथम क्या था 1951 से 56, द्वितीय 56 से 61 और तृतीय 61 से 66। 66 से 69 क्या रहा, गैप रहा, जो योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है, 1 वर्षीय योजनाएं थी। अब चौथी पंचवर्षीय योजना था जो 1969 से कब तक चला, 1974, मतलब 5 साल जोड़िए। इसमें जो मुख्य उद्देश्य था विकास की प्रक्रिया को तीव्र करना, सेकेंड कीमत में स्थिरता लाना। उसके बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना आया, ये 1974 से लेकर 1978 तक। एग्जाम में ऐसा भी प्रश्न आते हैं कि ऐसे कौन सी योजना थी जिसे 5 साल न चलाकर 4 साल ही चलाया गया था, तो यही 5वीं
पश्चिमी पंचवर्षीय योजना को 5 साल ना बल्कि 4 साल ही चल पाया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था समाज के कमज़ोर वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। और 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो कौन था? सांख्यिकीविद का नाम है डीपी धर। उसके बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद फिर 1978 से 80 तक क्या किया? एक वर्षीय रूप से चलाया गया, जिसे रोलिंग प्लान के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब बात करते हैं छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना फिर आप 5 साल जोड़ लीजिए, 80 से 5 85, मतलब 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक इसका अवधि रहा। इसका मुख्य उद्देश्य था निर्धनता का उन्मूलन करना, मतलब गरीबी दूर करना। सेकेंड, असमानता में कमी लाना। थर्ड, आधारिक संरचना का विकास करना। और छठी और नौवीं 2 ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो आगत निर्गत मॉडल पे आधारित था। चलिए अब हम देखते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना। मैंने ऊपर 5-5 जोड़ने के लिए आपको बोला है। आप 85 तक हम लोग क्या देखे हैं? छठी पंचवर्षीय योजना, तो 7वीं होगा 1985 से 90। अब इसके जो मुख्य उद्देश्य थे रोजगार के नए अवसरों को पैदा करना। सेकेंड, कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना। उसके बाद फिर हम लोगों ने ऊपर थर्ड में देखा है कि 1990 से 92 तक क्या रहा? पंचवर्षीय योजना 1 वर्षीय रूप से चलाया गया था। तो फिर 7वीं के बाद 2 साल के लिए गैप होता है। उसके बाद आता है 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसके जो मुख्य उद्देश्य थे शताब्दी के अंत तक, मतलब इस शताब्दी के अंत तक मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग, नीचे है। और ये जो था डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था। 8वीं पंचवर्षीय योजना का जो सेशन रहा 1992 से 1997। इसके मुख्य उद्देश्य हैं शताब्दी के अंत तक मानव शक्ति का पूर्ण उपयोग। सेकेंड, मानव संसाधन का विकास। प्राथमिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना। आधारित संरचनाओं को सुदृढ़ करना। और ये जो जिस मॉडल पर आधारित थे उनका नाम था डब्ल्यू मिलर मॉडल। किस योजना के लिए? 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए। चलिए अब हम देखते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना, जो 97 के पास बाद क्या होगा? 2002, मतलब 1997 से 2002 तक चला। इसके जो मुख्य उद्देश्य थे कृषि एवं ग्रामीण विकास। सेकेंड, कीमत स्थिरता के साथ समृद्धि। नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना। एक बार ये भी प्रश्न पूछा गया जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने के लिए कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना। हमने पहले ही आपको बता दिया है छठी पंचवर्षीय योजना में कि छठी और 9वीं 2 ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो आगत और निर्गत मॉडल पर आधारित थी। चलिए अब हम देखते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक। इसके जो मुख्य उद्देश्य थे उपयोग के स्तर में वृद्धि तथा स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी सुविधाओं में सुधार लाकर जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना। नेक्स्ट, समावेशी समृद्धि द्वारा असमानता को कम करना। उसके बाद आता है 11वीं पंचवर्षीय योजना, जिसके मुख्य लक्ष्य है बहुमुखी लक्ष्य, शिक्षा की गुणवत्ता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार। नेक्स्ट, उच्च कोटि के रोजगार का प्रजनन। नेक्स्ट, पर्यावरण का संरक्षण। द्वितीय हरित क्रांति के लिए रणनीतिक। ये सब मुख्य उद्देश्य रखे गए थे किसमें? 11वीं पंचवर्षीय योजना में, जिनके जो अवधि थे 2007 से लेकर 2012 तक। अब हम देखते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना तथा अंत पंचवर्षीय योजना, जो 2012 से 17 तक चला। और इसके जो मुख्य उद्देश्य थे तीव्र, सतत एवं अधिक सम्मिलित विकास एवं सकल घरेलू उत्पाद में 9% की वृद्धि करना। इसके जो लक्ष्य रखे गए 12वीं पंचवर्षीय योजना का, जिसका जो अवधि रहा 2012 से 2017 तक, इसके उद्देश्य थे तीव्र, सतत एवं अधिक सम्मिलित विकास। नेक्स्ट, सकल घरेलू उत्पाद में 9% की वृद्धि। उसके बाद पंचवर्षीय योजना को खत्म कर दिया गया और इस योजना के स्थान पर एक अलग संस्था, एक संगठन आया जिसका नाम पड़ा नीति आयोग, जिसका गठन हुआ 1 जनवरी 2005 को। एग्जाम में नीति का भी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और
नीति आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए अब हम आगे ऐसे प्रश्न को करने जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं स्टेट पीसीएस से लेकर, रेलवे से लेकर, एसएससी से लेकर कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं और अनेकों बार ये प्रश्न आया है और आगे भी जितने भी चार्ट्स में आपको पढ़ाए गए हैं वो आपको आगे भी एग्जाम में आने की 99% संभावनाएँ हैं। चलिए पहला प्रश्न को देखते हैं। भारत की पंचवर्षीय योजना के लिए अंतिम मंजूरी कौन देता है? राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त मंत्रालय, योजना आयोग जिसका अब नाम नीति आयोग है, डी भारत के राष्ट्रपति। इस प्रश्न के उत्तर का चुनाव वीडियो को पॉज करके करें ताकि आपने जो वीडियो देखा, जो भी चीज़ आपने इस वीडियो से सीखा उसे आप क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट कीजिए। आपने कितना अंक प्राप्त किया आपको पता चल सके, इसके लिए आप वीडियो को पॉज करके आंसर का चुनाव करें। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अंतिम मंजूरी राष्ट्रीय विकास परिषद देता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? 1951, 1950, 1952, 1951। इस प्रश्न का उत्तर होगा 1951, मतलब ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल के आधार पर तैयार की गई थी? महालनोबिस मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल, मुंबई योजना, इनमें से कोई नहीं। तो पहला जो था किस पे आधारित था? हेराल्ड डोमर मॉडल। चलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? मुख्य उद्देश्य या लक्ष्य क्या था? उद्योग का विकास, कृषि का विकास, बुनियादी ढांचे का विकास, बंदरगाहों का विकास। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, आप इसका उत्तर को चयन करें। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी, कृषि का विकास। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। कौन से कार्यक्रम में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? चौथी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना तथा 5वीं पंचवर्षीय योजना। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, चौथी पंचवर्षीय योजना। चलिए आगे प्रश्न 6। किस पंचवर्षीय योजना में भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी गई? मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी गई, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 7। कब योजना अवकाश घोषित किया गया? तीसरी योजना के बाद, चौथी योजना के बाद, 5वीं योजना के बाद, शक्ति योजना के बाद। याद रखेंगे इस प्रश्न का आंसर होगा ए, तीसरी योजना के बाद। चलिए अगला प्रश्न। जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन ए, 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी, छठी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी, 7वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी, 8वीं पंचवर्षीय योजना। इस प्रश्न का आंसर होगा उत्तर सी, 7वीं पंचवर्षीय योजना। चलिए 9वां प्रश्न। 3 वार्षिक योजनाओं का शुभारंभ किस बीच किया गया? 3 वर्षीय योजनाओं का शुभ आरंभ किस बीच किया गया? 1972 से 69, 1966 से 69, 1986 से 1989, 1988 से 91। आपको पहले ही बता दिया गया था कि प्रथम जो अवकाश रहा है 1966 से 69। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए 10वां प्रश्न एवं अंतिम प्रश्न। प्रश्न 10। राष्ट्रीय विकास परिषद किनसे मिलकर बनी है? योजना आयोग के सदस्य, राज्यों के राज्यपालों, राज्यों के मुख्यमंत्री, ए तथा सी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, मतलब ए और सी, योजना आयोग के सदस्य और राज्यों के मुख्यमंत्री। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, आपको लगा कि हमने कुछ सीखा, तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना तथा चैनल को शेयर करना ना भूलें। आपका ये छोटा सा सपोर्ट मुझे अच्छे कंटेंट लाने और अच्छे वीडियो बनाने में मदद करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।